गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ एक क्वेश्चन किए थे। उससे आगे क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे 360 पीपल्स का एक सर्वे किया गया, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है। तो देखिए उनमें से 90 पीपल ने बताया कि उन्हें समर गर्मियाँ पसंद है, और 120 ने बताया कि उनको बारिश का मौसम पसंद है, और कुछ 150 पीपल्स ने ऐसे कहा कि उनको जो है सर्दी का मौसम पसंद है। तो कहते हैं कि इस टेबल को आप पाई चार्ट में प्रिपेयर कीजिए, और देन उसको आप क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो देखिए पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। सपोज़ इसी टेबल को हम आगे बढ़ा भी सकते थे, और चाहो तो आप नई टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे लिख लो आप सीजन, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, इसके बाद आप लिखेंगे आप फ्रैक्शन, और देन आप क्या लिखते हैं, सेंट्रल एंगल। ठीक है, क्या लिखते हैं, सेंट्रल एंगल। तो देखिए सीजन आपके पास क्या है, समर, रेनी एंड विंटर, और 90, 120 एंड 150। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन किसका होगा, नंबर ऑफ पीपल का। फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, गिवन नंबर को टोटल से डिवाइड, टोटल यहाँ पे कितना है इसका 360, तो 90/360 ये कितना आएगा 120/360, और 150/360। अब जो आपका गिवन फ्रैक्शन, जो आपका फ्रैक्शन आता है, उसको हम सेंट्रल एंगल में जब चेंज करते हैं तो आपको पता है कि हम उसकी 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड 360 का एंगल होता है। तो देखिए 90/360 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90/360 इंटू 360 करेंगे तो ये कैंसिल आउट, आपका क्या आएगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या रहेगा आपका 90 डिग्री। आप आगे बढ़ा लें इसको, इसका कितना आएगा 120 डिग्री, और ये क्या है आपका 150 डिग्री। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको पाई चार्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक सुइटेबल रेडियस हमने सर्कल ड्रॉ की, उसका हमने कोई भी एक रेडियस ड्रॉ किया। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल देखेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, और ये सेक्टर जो है किसको शो करेगा, समर सीजन को। ठीक है, उसके बाद आपका एंगल है 120 डिग्री, तो 120 आप प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे, और यहाँ पे आप लिख देंगे 120 डिग्री, और ये सेक्टर किसको शो करेगा, रेनी सीजन। ठीक है, और ये आपका जो थर्ड बचेगा वो अपने आप 150 डिग्री का बचेगा, और ये सेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, विंटर सीजन को। ठीक है, ये आपका विंटर को शो करेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था इसमें कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट। तो ये तो हम इसी टेबल से बता पा रहे हैं कि विंटर को जो है सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, मतलब ज़्यादा लोग किसको पसंद करते हैं, विंटर सीजन को। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, विंटर। दूसरा कहा है इसने, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे 3 सेक्टर बने हैं, तो एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 90 है, दूसरे का 120 और तीसरे का 150 डिग्री है। तो देखिए भाई ये बाई चांस है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल और सेंट्रल एंगल एक जैसे आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका जो सम है नंबर ऑफ पीपल का, सर्वे जो है 360 पे ही हुई है, और हम मल्टीप्लाई भी किससे करते हैं, 360 से। तो 360 सेम वैल्यू होने की वजह से ये उतने ही एंगल आपके रह गए हैं जितने नंबर ऑफ पीपल थे। ठीक है, तो इसमें आपको पजल नहीं होना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चनों में ये जो सम है ये अलग अलग आता है। ठीक है, यहाँ पे 360 आया है तो 360 यही है, सेंट्रल एंगल भी 360 होता है ना एक पॉइंट के सराउंडिंग, तो इसलिए सेम वैल्यू रह गई है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, सम पर्सन से पूछा गया है कि उनके फेवरेट कलर कौन से हैं। तो देखिए
कलर्स, नंबर ऑफ पीपल, ये यहाँ पे सबसे पहले है ब्लू, देन आपका ग्रीन, देन रेड एंड येलो। ओके, अब नंबर ऑफ पीपल इस तरह से हैं 18, 9, 6 एंड 3। ठीक है, अब देखिए इसको टेबल में प्रिपेयर करते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा सेंट्रल एंगल। ओके, उसके बाद आपका आएगा सेंट्रल एंगल। तो फ्रैक्शन कैसे आएगा 18 अपॉन टोटल, तो टोटल ये आएगा आपका 36। सो 18 अपॉन 36, ये आपका आएगा 9 अपॉन 36, उससे अगला 6 अपॉन 36 और लास्ट वन 3 अपॉन 36। सेंट्रल एंगल कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 अपॉन 36 इंटू 360, तो ये 10 पे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 180 डिग्री। अगला 9 अपॉन 36 इंटू 360, सो ये फिर से 10 पे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसी तरह से 6 अपॉन 36 इंटू 360, ये फिर से 10 से कैंसिल आउट, तो 60 डिग्री। और 3 अपॉन 36 इंटू 360, ये आपका आ जाएगा 10 पे कैंसिल आउट होके 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका पाई चार्ट बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। क्या किया हमने, एक सुइटेबल रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ की है। ठीक है, हमने कोई भी एक रेडियस ड्रॉ किया, फिर सबसे पहले एंगल 180 डिग्री, तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के वन साइड आपका कितना बनता है 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू कलर को। ठीक है, इसके बाद आपका 90, तो 90 आपका बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होता है, आप ये वैसे प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। ये 90 डिग्री विच शोज ग्रीन कलर, एंड द थर्ड वन इज 60, तो ये आपका क्या आ जाएगा 60 डिग्री, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेड को। और ये आपका लास्ट अपने आप कितना बचेगा 30, यदि ये 30 नहीं बचता है तो इट मीन्स यू हैव मेड ए मिस्टेक, आपने प्रॉपरली इसको मेजर किया नहीं है। लास्ट का जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक बचना चाहिए। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा देन, येलो। ठीक है, ये पाई चार्ट है, गिवन डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया हमने सर्कुलर फॉर्म को, सर्कुलर फॉर्म में, इसलिए क्या है पाई चार्ट। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, एक पाई चार्ट दे रखी पहले ही, और वो है इन परसेंटेज। देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट है, ये हमारे पास इस तरह से 65 डिग्री, देन ये है आपका 90। ठीक है, 90 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये 90 डिग्री। ये है आपका, ये इसमें आपका था सोशल साइंस, किसी सब बच्चे के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इन परसेंटेज में। ये आपका क्या है मैथ्स है, और ये है आपका 55 डिग्री। 55 डिग्री में ये क्या शो कर रहा है, इंग्लिश को। ठीक है, यहाँ पे आपका 70 डिग्री, ये 70 डिग्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को। ठीक है, और ये अपने लास्ट का बचा है 65, जो आपके साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स को। क्या है कि एक बच्चे के मार्क्स पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स उसने कितने लिए, और फिर उनका परसेंटेज में इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट सोशल साइंस है, मैथ उसका इतना है, इंग्लिश इतना है। ठीक है, इस तरह से इस पाई चार्ट को परसेंटेज में शो किया गया है। अब देखिए टोटल मार्क्स आप उस बच्चे के कितने हैं, टोटल मार्क्स जो है
वो कितने हैं आपके, उसके 540 मार्क्स हैं उसके। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास पाई चार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, हमें पहले सेंट्रल एंगल निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, ये परसेंटेज है, नहीं परसेंटेज नहीं है, ये डिग्री मेजर है, डिग्री मेजर है। तो हमें क्या करना है, इसको वापस से मार्क्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मार्क्स कितने कितने उनको मिले हैं ये हमने शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से फिर से एक टेबल बनाएंगे, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सेंट्रल एंगल, क्योंकि लास्ट में होता था सेंट्रल एंगल अपना, तो अब की बार क्या है फर्स्ट में ही आ जाएगा। पहले हम क्या लिखें, यहाँ पे लिखें हम सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा सेंट्रल एंगल। देन हम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखिए, सबसे पहले हम बात करें सोशल साइंस, देन मैथ, देन इंग्लिश। ठीक है, एंड देन हिंदी, एंड देन साइंस। ओके, देखिए सेंट्रल एंगल दे रखा है 65 डिग्री, ये लास्ट का जो है 80 था, ये 80 डिग्री है लास्ट का भाई, ये 80 डिग्री। 65, ये 90 डिग्री, ये 55 डिग्री, और ये आपका 70 डिग्री, और ये 80 डिग्री। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन। यहाँ तो आपको हमेशा ही क्या करना है, थर्ड स्टेप में तो फ्रैक्शन ही लेके आना है। यदि परसेंटेज दे रखी है तब भी, मार्क्स दे रखे हैं तब भी, सेंट्रल एंगल दे रखा है तब भी। तो 65 डिवाइड अपॉन, इनका टोटल ही करना होता है, तो ये तो डिग्री मेजर है तो 360 ही आएगा, डिवाइड बाई 360। ठीक है, ये आएगा 90 अपॉन 360, फ्रैक्शन में चेंज किया, 55 अपॉन 360, 70 अपॉन 360, और 80 अपॉन 360। ठीक है, अब इसको वापस में क्या बदलेंगे, मार्क्स में बदलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल निकालते थे तो टोटल एंगल मतलब 360 से मल्टीप्लाई करते थे किसको, फ्रैक्शन को। अब टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, मार्क्स। अब टोटल मार्क्स कितने बताए, 540। तो जो आपकी फ्रैक्शन आई है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 540 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 9 से, 9 6 जा, 9 4 जा, 2 3 जा, और 2 2 जा, मतलब 540 अपॉन 360 को कैंसिल आउट करेंगे इन दोनों को, तो 3/2 आएगा आपका। 3/2 की 65 से मल्टीप्लाई, तो 65 मल्टीप्लाई 3/2 हम करेंगे तो ये आएगा 195 डिवाइड बाई 2, 2 9 जा, और 2 9 जा 18, 2 7 जा, और 2 97.5। तो अगला हम डायरेक्ट करेंगे 90 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3/2 से, ये 45। तो कितना आ गया आपका, 45 मल्टीप्लाई 3, तो 135 मार्क्स। और ये 55 की हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 165 डिवाइड बाई 2, तो 82.5 मार्क्स। ठीक है, ये अब आपके क्या आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद 70 मल्टीप्लाई 3/2, यह आएगा 105, और यह आएगा 80 मल्टीप्लाई 3/2, यह आ जाएगा आपका 120 मार्क्स, 120 मार्क्स। देखिए अब हम स्पष्ट कह रहे हैं कि सोशल साइंस में 97.5 मार्क्स आए हैं, मैथ में उसके 135, इंग्लिश में 82.5, हिंदी में 105, और साइंस में 120 मार्क्स उसको मिले हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स हमने
प्राप्त हो गए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में 105 नंबर आए हैं। तो ये है 105 नंबर कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, हिंदी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा आपका, हिंदी। ठीक है, दूसरा क्या है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथ में हिंदी से कितने अधिक मार्क्स आए हैं, मतलब आपको ये पूछा गया है कि मैथ माइनस हिंदी आपका आंसर क्या आएगा। तो मैथ्स के मार्क्स हैं हमारे पास 135, हिंदी में 105, तो डिफरेंस है यहाँ पे 30 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन हम तभी बता पा रहे हैं जब हमने इसको टेबल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहले हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ, मतलब सोशल साइंस प्लस मैथ, और दूसरा इसने बताया है मोर देन साइंस एंड हिंदी, साइंस प्लस हिंदी। कहता है क्या इन दोनों का सम इन दोनों के सम से अधिक है। तो हम करके देखेंगे। साइंस के मार्क्स हैं आपके पास, सोशल साइंस के मार्क्स हैं 97.5, मैथ्स के 135, इनका सम आएगा आपका 5.222, 135 और 97.5 ऐड करेंगे तो 232.5। अब देखिए इनके सम करेंगे। साइंस के हैं आपके, साइंस के मार्क्स हैं 120 और हिंदी के 105, तो ये आएगा 225 मार्क्स। तो ये 232 और ये 225, तो यस ये मार्क्स इससे अधिक हैं। तो हमारा आंसर सिर्फ ये रहेगा यस। ठीक है, इसने यही पूछा था क्या सोशल साइंस मैथ के मार्क्स साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो यस हैं, क्योंकि ये 232.5 आ रहे हैं, ये 225। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज है, यहाँ पे लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 40, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, 7, 4, 40, 12, मराठी, तमिल, ये थोड़ा सा इस तरह से अप एंड डाउन हो गया, आप इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और टोटल हैं ये 72। ठीक है, अब देखिए इनको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या कर लें, फ्रैक्शन लिख लें। फ्रैक्शन कैसे आएगा, 40 डिवाइड बाई 7 72, 12 डिवाइड बाई 72, 9 डिवाइड बाई 72 एंड 7 डिवाइड बाई 72 एंड 4 डिवाइड बाई 72, और फिर यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, 40 डिवाइड बाई 72 इंटू 360, और इस तरह से आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा, और फिर आप उसको क्या कर पाएंगे, पाई चार्ट में उसको आप कन्वर्ट कर दें। तो मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप आगे बहुत ही इजीली कर पाएंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।